हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय आरंभ करते हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध क्या था और यह क्यों उत्पन्न हुआ और इसके क्या कारण थे और यह कब से कब तक लड़ा गया। आइए इन सभी विषय पर चर्चा करते हैं। शीत युद्ध अर्थात ठंडा युद्ध, जब वातावरण तो बहुत उत्तेजित हो परंतु वास्तविक रूप में कोई युद्ध नहीं हो रहा हो, तो उस अवस्था को शीत युद्ध का दौर कहा गया। शीत युद्ध की अवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 ईस्वी से सन 1989 ईस्वी तक पूरे विश्व में विराजमान रही। यह अवस्था दो महाशक्तियों सोवियत संघ रूस और अमेरिका के कारण उत्पन्न हुई थी। सोवियत संघ रूस पूरे विश्व में साम्यवाद की स्थापना करना चाहता था, जबकि अमेरिका पूरे विश्व में पूंजीवाद की स्थापना करना चाहता था, जिस कारण से दोनों के वैचारिक मतभेदों के चलते दोनों में कई बार संघर्ष की स्थिति तो पैदा हुई, परंतु वास्तविक रूप में कोई युद्ध नहीं हो सका। इसलिए 1945 से 1989 तक के काल को शीत युद्ध का दौर कहा गया। शीत युद्ध के उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, अमेरिका को साम्यवाद का भय। सन 1917 ईस्वी में सोवियत संघ रूस में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, जिसे विश्व के कई देशों ने बहुत ज्यादा पसंद करा था, जिस कारण से साम्यवादी सरकार का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इससे अमेरिका बुरी तरह नाराज था। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सन 1947 ईस्वी में एक सिद्धांत बनाया, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह घोषणा कर दी कि अमेरिका शीघ्र ही पूरे विश्व से साम्यवाद को मिटा देगा और पूरे विश्व में पूंजीवाद की स्थापना करेगा। नंबर दूसरा कारण था मार्शल योजना। अमेरिका के वित्त मंत्री मार्शल द्वारा सन 1947 ईस्वी में एक योजना बनाई गई, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी यूरोपीय देशों को हानि हुई है, अमेरिका उन्हें धन देकर उनकी आर्थिक मदद करेगा, जिसके चलते पश्चिमी यूरोप के 12 देशों को धन देकर अमेरिका ने उनकी आर्थिक मदद की और उन देशों में पूंजीवादी सरकार की स्थापना कर दी, जिससे सोवियत संघ रूस नाराज हो गया। तीसरा कारण था इसका नाटो की स्थापना। सन 1949 ईस्वी में अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के 12 देशों को मिलाकर एक सैनिक संगठन बनाया, जिस सैनिक संगठन का नाम था नाटो, जिसका मूल उद्देश्य था पूंजीवाद का प्रसार करना और साम्यवाद पर रोक लगाना, जिससे सोवियत संघ रूस नाराज हो गया और वह इन बातों को जान गया कि अमेरिका उसके मार्ग को रोक रहा है। चौथा कारण था कोरिया संकट। सन 1950 ईस्वी में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया, जिसका उत्तरी कोरिया का साथ सोवियत संघ रूस और साम्यवादी चीन द्वारा दिया गया, जबकि दक्षिणी कोरिया के सहायता के लिए अमेरिका वहां पहुंच गया, जिससे दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई। परंतु 1953 ईस्वी में इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला और युद्ध समाप्त कर दिया गया। नंबर 5वां कारण था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट की स्थापना। सोवियत संघ रूस द्वारा सन 1955 ईस्वी में एक संगठन बनाया गया, जिस संगठन का नाम था वार्सा पैक्ट। इसमें पूर्वी यूरोप के 8 देश शामिल थे और जिनका मुख्य उद्देश्य था बढ़ते पूंजीवाद को रोकना और साम्यवाद का प्रसार करना, जिससे अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज हो गया, जिस कारण से इनके बीच में एक शीत युद्ध की रेखा खिंचती चली गई। इसी दौरान सन 1961 ईस्वी में एक नया कारण और उत्पन्न हुआ, जिस बर्लिन की दीवार। सन 1961 ईस्वी में
सोवियत संघ रूस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे बर्लिन का विभाजन हो गया। बर्लिन दो भागों में बट गया, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, जिसमें पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ रूस ने अपना कब्जा कर लिया और पश्चिम बर्लिन पर अमेरिका और उसके साथियों का कब्जा था। लेकिन यह दीवार एक ऐसी दीवार थी जिसने शीत युद्ध को और बढ़ा दिया। यह दीवार 150 किलोमीटर से भी अधिक लंबी थी। इसी दौरान एक कारण और उभर करके आया, जिसका नाम था क्यूबा मिसाइल संकट। लेकिन इस क्यूबा मिसाइल संकट को हम इस वीडियो में इसकी जानकारी नहीं देंगे, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। जय हिंद।